एक हंस ने अपना मुंह पानी के अंदर डाला और एक मछली को निकाल करके उसे खा लिया। वहीं एक पेड़ पर एक लोमड़ी थी, पानी में कूद गई, उसने हंस को दबोच लिया। हंस की मृत्यु हो गई, उसने हंस को चीर के खा लिया। लोमड़ी वहां पर उसे खा के आराम ही कर रही थी कि अचानक एक शेर आ गया। शेर ने लोमड़ी को खा लिया। किसकी गलती है? किसका किसकी समस्या है? या कोई समस्या है भी कि नहीं? कदाचित नहीं, क्योंकि ये जंगल है, ये अरण्य है, ये वन है। यहाँ कोई नियम कानून नहीं होता। यहाँ जिसे भूख लगी है उसे खाना मिलेगा, उसे खाना ढूंढना होगा। यहाँ हर कोई हर किसी का भोजन है। जो एक दूसरे से तेज भाग सकते हैं वो जीत जाते हैं, बच जाते हैं उस दिन के लिए, और जो धीमे रह जाते हैं उन्हें कोई ना कोई खा लेता है, उनका भक्षण बन जाता है। ये प्रकृति है। प्रकृति में कोई दोषी नहीं है, कोई निर्दोष नहीं है। ये दोष निर्दोष ये सब संस्कृति का पार्ट है, संस्कृति का हिस्सा है। संस्कृति और प्रकृति, यह इस समाज को इन इस समाज को आप दो चीजों में बांट सकते हैं, एक प्रकृति, एक संस्कृति। प्रकृति वो है जो संस्कृति के बाहर है। संस्कृति वो है जिसे मानव ने निर्माण किया है ताकि यहाँ कमजोर को भी भोजन मिले और मजबूत को। यहाँ पर हर किसी की सुनी जाए। यहाँ पर सिर्फ जो ताकतवर हैं उनकी सत्ता ना हो, जबकि जो कमजोर हैं उनका भी उतना ही मान हो। इन सबको लक्ष्य में रखते हुए संस्कृति का निर्माण किया गया और प्रकृति को समाज से बाहर रखा गया। जैसे कि वन के अपने नियम हैं और समाज के अपने नियम है ना। इसी प्रकृति और संस्कृति के बीच में जब मनुष्य प्रकृति को जरूरत से ज्यादा उसका शोषण करने लगता है, या उसका प्रकृति को आप एक गाय की तरह समझ लीजिए। जैसे गाय का हम दूध निकालते हैं, उसका अर्जन करते हैं, उसी प्रकार प्रकृति से हम बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी मूल्यवान चीज़ों को निकालते हैं, उसका अर्जन करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब इस प्रकृति को जरूरत से अधिक उसका दोहन करने की वजह से एक अनियमितता उत्पन्न होती है। उस अनियमितता को पुनः सुधार करने के लिए भगवान श्री विष्णु धरती पर अवतरित होते हैं। इसी तरह भगवान श्री विष्णु के अवतरित होने की कहानियां अग्नि पुराण में मिलती हैं। उसमें सबसे पहली कहानी जो है, जो अग्निदेव ने ऋषि वशिष्ठ से कहा था, वो कहानी है मत्स्य अवतार की। मत्स्य अवतार के युग में एक बहुत बड़ा प्रलय आया था। उस प्रलय के पश्चात वैवस्वत मनु ने सभी प्राणियों और सभी पेड़ पौधों इत्यादि के बीज को संरक्षित करके एक नौका में रखा था, और साथ में इनके सप्तऋषि और वेद आदि सभी चीज़ों को रखा था। उसके पश्चात जब ब्रह्म की एक रात्रि खत्म हुई और प्रलय शांत हुआ, तब पुनः उन लोगों ने सृष्टि का निर्माण किया। अब ये जानिए कि ये प्रलय आया क्यों था, और इसकी कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जब मनु नदी के तट पर अपने नित्य कर्म आदि करके पितरों का तर्पण कर रहे थे, तब
उसी समय उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। उस छोटी सी मछली को जैसे उन्होंने देखा, उनके मन में इच्छा हुई कि इसे पुनः पानी में फेंक दिया जाए, परंतु मत्स्य ने आवाज दी, राजन, मुझे पुनः नदी में मत फेंको, मुझे बड़ी मछलियां खा जाएंगी, मुझे कोई पक्षी खा जाएगा, मुझे संरक्षण दो, मैं तुम्हारी रक्षा में, मैं तुम्हारे शरण में आई हूँ, मुझे संरक्षण दो। मनु का हृदय पिघल गया। उन्होंने मछली को उठा करके और अपने राजमहल में एक छोटे से घड़े में रख दिया, जहां पर वो बढ़ने लगी। दूसरे दिन पुनः जब मनु ने वहां देखा तो मछली ने घड़े का आकार ले लिया है, वो उतनी बड़ी हो गई एक दिन में। मनु को आश्चर्य हुआ, परंतु सोचा उन्होंने कि खैर कोई जीव, कोई प्रजाति होगी जो इतनी तेजी से बढ़ती होगी। तब उन्होंने मछली को एक बहुत ही बड़े उसमें तालाब में रखा। तालाब में रखते ही दूसरे दिन मछली फिर उतनी ही बड़ी हो गई जितना बड़ा वो तालाब था। राजन चिंता करने लगे। उन्होंने सोचा अब क्या करना है इसे, ये जिस तरह से बढ़ती जा रही है उसे तो समुद्र में ही डालना पड़ेगा। तब उन्होंने मछली को समुद्र में डालने का प्रबंध कराया और उसे समुद्र में डलवा दिया। समुद्र में डालते ही मछली पूरे के पूरे समुद्र का आकार ले लिया। तब वैवस्वत मनु समझ गए कि ये कोई साधारण मछली नहीं है, यह जरूर ही प्रभु की माया है। तब भगवान श्री विष्णु ने मछली का रूप धारण किए हुए मनु को अपना दर्शन दिया और कहा कि आज से ठीक 7 दिन बाद एक बहुत भारी प्रलय आएगा। उस प्रलय के आने के पहले एक नौका का निर्माण करो। उस नौका में सप्तऋषि आदि वेदों और सभी प्राणियों और पक्षियों और पौधों के बीज को संरक्षित करके रखो। जब ये प्रलय आएगा तब यह पूरी ब्रह्म की एक पूरी रात्रि तक चलेगा। उसके पश्चात पुनः सृष्टि का निर्माण होगा। यह कार्यभार मनु को दिया गया। यहाँ पर आपको एक प्रकृति और संस्कृति के बीच का एक जब भी कोई मनुष्य संस्कृति से बाहर जाकर प्रकृति के साथ छेड़खानी करता है तब भी यह प्रलय का प्रादुर्भाव होता है। उस समय के राजा ने यह क्या किया, ये देखिए। एक मछली जो जल में थी उसे बाकी मछलियों से बचाने के लिए उन्होंने अपने घर में शरण दी। यह प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है, क्योंकि प्रकृति में कोई छोटा है बड़ा नहीं होता। वो छोटी मछली बड़ी मछली का भोजन है। अगर छोटी मछली नहीं रहेगी तो बड़ी मछली किसको भोजन बनाएगी। उसी प्रकार प्रकृति में हर किसी का भोजन है। जैसे जैमिनी महर्षि ने कहा है कि इस प्रकृति में सब कुछ भोजन ही है, चाहे वो स्थूल रूप में यह शरीर हो या अंतःकरण के रूप में आपके मन में आने वाले विचार, यह सब सिर्फ एक दूसरे का भोजन ही है। तो उस समय की स्थितियों के हिसाब से अगर आप देखें कि जब राजा ही स्वयं इस सीमा को नहीं समझ पा रहा है, अपनी संस्कृति से बाहर निकलकर प्रकृति को बदलने की कोशिश कर रहा है, तब उस समय भगवान श्री विष्णु ने मत्स्य का रूप धारण कर और संसार को जल में डुबो दिया और पुनः सृष्टि का निर्माण किया।